लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कह रहे हैं, मगर साथ साथ मेरे साहब आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे टीटीपी को? क्योंकि यहाँ से भी फोर्सेज हैं और वहां पे यही बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं, ये भी कहा गया है कि वो लोग हथियार लेके और पैसे लेके भी बैठ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, उसके बाद चुप हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। ये एक पक्का बंदोबस्त इनका क्यों नहीं हो पा रहा, और ये कहाँ आगे तक आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कई लोग जो है वो मुझे कहते हैं, दोस्त हमारे जो है चाहे भारत से हो या पाकिस्तान से, वो कहते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले, और इमरान खान की सरकार जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको शेयर दे रही है और भत्ता भी दे रही है उनको। हम्म। ये सब दे रही है, ये सब बात हो रही है, ये बात तय है। और ये मैंने अपने पाकिस्तानी सोर्सेस से भी सुना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अर्जु जी की, ये जो पूरा मामला है ना कि क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तानी फौज, ये पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए अपनी फौज से कि भाई आप नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की, नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है, हर चीज में आप लोग नंबर 1 है। बाकी सारी दुनिया भर की फौज लास्ट है, पाक फौज नंबर 1 है, तो पाक फौज को रोकना चाहिए। अब तो इंडिया भी नहीं है ना, अब इंडिया भी अपने जसूस नहीं भेज रहा जो पहले जसूस भेजता था, है ना। तो इंडिया के भी कॉन्सुलेट्स नहीं है, तो क्यों हो रहा है ये? अब बहाने एक जमाने में बनाते थे, जब इंडिया चला गया था फिर भी 6 महीने के बाद तक ये अटैक्स होते तो बोले थे नहीं अभी भी कुछ लोग हैं इंडिया के लॉयल जो करते रहते हैं। मैंने एक बार टीवी शो में भी पूछा था कि मैंने बोला सर इंडिया पैसे कैसे भेजता है बताइए अफगानिस्तान, फ्लाइट चलती नहीं है, ठीक है, बैंकिंग चैनल खत्म हो रखे हैं। अगर इंडिया को $20 मिलियन भेजने होंगे तो कितने सूटकेस लगेंगे $20 मिलियन? वो छुपा के तो ले नहीं जा सकता कोई, ये तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा। तो कैसे इंडिया भेज रहा है? आप कुछ बताएं। तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास, जो सज्जन थे वहां पे टेलीविजन पे। कहने की बात है आरजू जी कि ये जो अब पाकिस्तानियों ने ये भी कहना बंद कर दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। अब उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी लॉयल्टी है ना अफगान तालिबान को, उनकी लॉयल्टी है। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये रुकने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मामला मजीद और खराब होगा, आप देख लीजिएगा, ये रुकने वाले नहीं है। और इनके साथ बलोच ने हाथ मिला लिया इनके साथ। कंधार में रहते हैं सारे बलोच, इनके साथ फैमिलीज, बच्चे बच्चे सब कंधार में तो पढ़ते हैं। तो इन्होंने हाथ मिला दिया इनके साथ और ये इनके पीछे पड़ गए हाथ धोके। और इनको पकड़ना भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये भाग जाते हैं अफगानिस्तान, मार मूर के अटैक करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। फिर आप कैसे कर लेंगे? और पूरी पाकिस्तानी फौज आपको लगानी पड़ेगी बॉर्डर में अगर आप चाहते हैं कि रोकें। और वहां से रॉकेट रॉकेट मारते रहते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी पोस्ट पे, इतने मार दिए उतने मार दिए। ये पाकिस्तान के अंदर है, ये लोग कराची में है, ये लोग इस्लामाबाद लाहौर में है, ये रावलपिंडी के आसपास है। क्योंकि कराची में तो पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पे टीटीपी का और अफगान तालिबान का सपोर्ट भी बहुत है। तो ये आप एक खाना जंगी के माहौल में है। इट्स नॉट एन एक्सटर्नल वॉर जो पाकिस्तान समझे कि हमारा दुश्मन बाहर से। दुश्मन आपका बाहर नहीं है, दुश्मन आपका कराची के बीच में बैठा हुआ है, दुश्मन आपका लाहौर में बैठा हुआ है और ये कर रहे हैं बीच से। लेकिन ये पहले तो इतने एक्टिव नहीं थे, अभी जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है पिछले 1 साल में, तब से ये ज्यादा इनको देखा है कि ये अटैक्स कर रहे हैं, ज्यादा ये फोर्सेस को मार रहे हैं। आप समझते हैं कि अब न्यूज अब आने लगी है, ये सब कुछ पहले भी होता था? ये पहले होता था लेकिन कम होता था अर्जुन जी, बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि इमरान खान ने कॉन्ग्रेचुलेट करा था ना कि आप आजाद हो गए हैं। इमरान खान ने तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, आजाद हो गए हैं। कितनी लाशें गिर गई जब से आजाद हुए हैं ये। तो इमरान खान को अकल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आदमी चालाक है, वो अकलमंद नहीं है, वो दानिश्वर नहीं है, वो चालाक है। जैसे लोमड़ी होती है ना, इज लाइक अ फॉक्स, कि मेरा यहाँ पे फायदा, मैंने उसकी बोटी चोरी कर ली, मैंने यहाँ से कर लिया, ये डायलॉग मार दिया मैं। ये उस टाइप का इंसान है। तो ही इज नॉट अ स्टेट्समैन लाइक पर्सन। जैसे उसने सोचा नहीं इमरान खान ने, और पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने भी नहीं सोचा। बड़ी लुड़ियां पा रहे थे वो लोग कि साहब ये हो गया, ऐसा हो गया, अब तो अफगान तालिबान आ गए, अब तो हमारे मुसलमान भाई हैं, अब देखना कश्मीर को हम टांग देंगे पेड़ के ऊपर। क्या हुआ? तालिबान ऐसे है इंडिया के सामने, ऐसे कि जी अपना सिफारत खाना बढ़ा लें थोड़ा सा, थोड़े से पैसे। और मैं डे 1 से कह रहा था, जब पाकिस्तान में बड़े पटाखे फूट रहे थे, मैं डे 1 से यही कह रहा था कि इनको ये आएंगे इंडिया के पास ही। उनको चाहिए क्या? उनको मैडम चाहिए पैसे। ये गए, इन्होंने फैज हमीद से पैसा मांगा, ठीक है, तो फैज हमीद कंधार गए थे, इन्होंने पैसा वैसा, और पैसा तो नहीं है, और एक काम करते हैं जी, साथ नमाज पढ़ लेते हैं। तो उनकी फोटो आ गई कि नमाज पढ़ते हुए, है ना। वो डॉलर मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी नमाज पढ़ लेते हैं साथ में, हम इतना ही कर सकते हैं जी, नमाज पढ़। अब वो कह रहे हैं, अब जो हकानी है वहां पे, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हकानी का जोर कम पड़ रहा है अफगानिस्तान में। they are losing their influence in Afghanistan slowly, which means Pakistan is losing influence. तो क्या हो रहा है? कहाँ गई वो खुशियां, वो नेशनल एड्रेस की जहनी आजादी इमरान खान की?
एवरीबडी रेड दी अफगानिस्तान सिचुएशन रॉन्ग, और इंडिया डे वन से कह रहा था, इंडिया वाले डे वन से कह रहे थे अफगान तालिबान आए हम छोड़ के चले गए, हम वापस थोड़ी ना गए, हमें बुलाया गया वहां पे कि जनाब आए आप, आपकी जरूरत है आप आए, हम आपको गारंटी देते हैं, आए तो हो गए। लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो फैसले करते हैं पाकिस्तान में, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वैसे तो जो आम आदमी है वो तो कह सकते हैं कि इमोशनल है, कुछ भी कहता है। जैसे आपने एक ट्वीट भी लगाई थी जावेद मियादाद की, अब उसमें वो जिस तरह की बातें कर रहे थे भारत के लिए, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती, बहुत मुझे बुरा लगा सुनकर। लेकिन फिर भी चले, वो एक आम आदमी है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे जज करने में कैसे गलती हो गई? उन्होंने कैसे ये सोच लिया कि टीटीपी को वो काबू कर लेंगे? आरजू जी, ये पॉलिसी मेकर भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, इनको आप ज्यादा कुछ इनका तीस मार खान ना समझे इनको। मैं आपको बताता हूँ, एक एयर मार्शल नूर खान थे, एयर मार्शल नूर खान थे 1965 वॉर में पाकिस्तान में एयर मार्शल थे। अभी आपने यौम दिफा कल ही परसों मनाया आपने 6 तारीख को, जी कल हाँ। यौम दिफा क्या होता है अर्जुन जी? यौम दिफा ये होता है कि आपने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाया कि भाई हमने हिंदुस्तान को रोक दिया, लाहौर पे चढ़ने से हिंदुस्तान को रोक दिया। हिंदुस्तान तो रुका आया था, पाकिस्तान ने। आप नूर खान साहब का देखिए, मैं आपको उनका भेजता हूँ, डॉन का आर्टिकल 2005 का आर्टिकल है। नूर खान साहब हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी एयर फोर्स, वो गए, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से पूछा कि सुनने में, 1965 की बात कर रहा हूँ, कि जनाब सुनने में आ रहा है कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो चुप, उन्होंने बोला ही नहीं। फिर जब उन्होंने ज्यादा जिद करी तो बोला हाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर है जो हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं साहब? तो साहब एक तो हम टैंक वैंक चढ़ा देंगे अखनूर के ऊपर, तो हम कश्मीर से कट ऑफ कर देंगे, फिर कश्मीर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्लान है, ये प्लानिंग चल रही है, आप देखिए। अब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर तो ऐसा जैसे कांति शाह की फिल्म हो। एक इंडिया में डायरेक्टर है कांति शाह, वो खतरनाक डायरेक्टर है, वो पिक्चर ऐसे ही बनाता है और लेजेंड है कांति शाह। खैर एनीवे, तो आरजू जी आप ये देखिए कि उन्होंने बोला कि 8 लाख लोग ना हम कश्मीर के अंदर डाल देंगे, इरेगुलर्स, और कश्मीरी मुसलमान भड़क जाएगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं आया इनके साथ लड़ने के लिए, एक ना 47-48 में आया, ना 65 में आया, ना 1999 कारगिल में आया। तीनों लड़ाइयों में इनका एक ही प्लान था कि किसी तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को भड़का देंगे। खैर, जब इन्होंने बोला, जब नूर खान साहब ने बोला आर्मी चीफ को कि सर आपको नहीं लगता कि इंडिया अटैक करेगा? नहीं नहीं, इंडिया कोई अटैक नहीं करने वाला यार, ये फालतू के लोग हैं, इनके बस का नहीं है। तो इंडिया ने लाहौर पे चढ़ाई कर दी, इसी का तो बनाते ही यौम दिफा। और नूर खान साहब, मैं आपको भेजूंगा वो जो है, नूर खान साहब ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि इंडिया ने लड़ाई छेड़ी थी। वो कह रहे हैं लड़ाई हमने छेड़ी थी। नूर खान साहब की वो है जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा हुआ है, और मैं आपको डॉन का आर्टिकल भेजूंगा। नूर खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इन्होंने खुद करा और इंडिया पे इल्जाम लगा दिया कि इंडिया ने अटैक करा। इंडिया ने कोई अटैक नहीं करा, इंडिया ने जवाब दिया था, यही चले थे अखनूर टैंक लेके और अपने इतने सारे लाखों लोग लेके। तो तब ये बात हुई। तो बात ये है कि ना, ये आप कहते हैं कि पॉलिसी कैसे गलत हो गई, पॉलिसी शुरू डे वन से गलत है। मैं बताता हूँ, इनकी पॉलिसी एक एक्चुअल पॉलिसी थी 1965 वॉर की। आरजू जी आप जाके देखिएगा, आप इंटरनेट पे देखिएगा, और जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, जरा इंटरनेट पे जाके देखें आप। इन्होंने एक्चुअली अपने लोगों को पता है क्या बोला? ये समझिए, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान के। इन्होंने ये बोला कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर 10 हिंदू सोल्जर के बराबर है। मैं बता रहा हूं आपको कि एक पाकिस्तानी मुसलमान जो फौजी है वो 10 हिंदू फौजियों के बराबर। इनको यही नहीं पता कि भारत में भी मुसलमान फौजी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग फाइट करते हैं यहाँ पे, इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में तो हमारे चीफ हो चुके हैं मुस्लिम, एक एयर चीफ। फौजी की जात या फौजी का धर्म नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो फौजी है, लेकिन क्योंकि ऐसी बात चली आ रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये 10:1 का रेशियो खिला दिया लोगों को, पाकिस्तानी फौजी कॉन्फिडेंट हो गए, आ गए यहाँ पे। इन्होंने बोला कि छोटे छोटे दिखेंगे तुम्हें हिंदुस्तानी, बिल्कुल छोटे छोटे काले काले से, एक थप्पड़ मारना 10 गिर जाएंगे। हाँ, आप जाइए इंटरनेट पे देखिए 1:10 का। इन्होंने एक्चुअली स्टोरी सुनाई थी कि तुम इंडिया के अंदर जाना, छोटे छोटे काले काले फौजी दिखेंगे, तुम धमका देना, डरा देना, एक लात थप्पड़ मारोगे, वो गिर जाएंगे जमीन पे, तुम आगे बढ़ते चले जाना, तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका। ये लोग खुश हो गए, ये इंडिया के अंदर आ गए घुस के 1965 में। सामने जाट मिल गए इनको 6-6 फुट के, जाटों ने इनको थैंक यू बोल दिया।
ये आप, हाँ आप पढ़िए, नूर खान साहब की किताब पढ़िए आप मैं चेक करूंगी जी। आप जो हम बोल रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, आप सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा वर्जन इंडियन वर्जन हो सकता है हिंदुस्तानी का। आप जो पाकिस्तानी चीफ्स ने लिखा है, आप पाकिस्तानी चीफ्स की किताब पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि कितना भयानक मिसमैनेजमेंट हुआ था पाकिस्तान में, कि जो वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर था उसको नहीं पता था आरजू जी कि लड़ाई होने वाली है। आर्मी के और लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सिर्फ जो कश्मीर का जीओसी था उसको पता था थोड़ा बहुत, और क्योंकि इनको था कि हम अटैक करेंगे, इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा, इंडिया मार खाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे और कश्मीर हमारा हो जाएगा, बस शैंपेन खोल के चीयर्स हो जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएगा। इनका प्लान ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो आपने जो बोला ना कि क्यों इनको कभी कुछ समझ में नहीं आया, इनका कारगिल में क्या प्लान था। इन्होंने सोचा कि हम कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे, सियाचिन कट ऑफ हो जाएगा, कश्मीर आजाद हो जाएगा। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.